हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यानी एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा। माध्यमिक स्कूल परीक्षा एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए है, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड भी यही रहेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 111 और कुल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 80 क्वेश्चन रहेगा सोशल साइंस में, जिनमें से 40 का ही आंसर देना है। 32 यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और 80 नंबर का ही एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आपको याद रखना है कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920, 1922 या 1924 या 1926। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या पटना। तो राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको याद होगा रेशम मार्ग से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, रेशम मार्ग से व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मध्य वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनान को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, 1917 की रूसी क्रांति के समय 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? क्लोन कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? बताइए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को जननी माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 16 नंबर का ये हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? समुदायों के मध्य टकराव में कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगर आयुक्त कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। बताना है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य इनमें कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, या मूल का मापक, या मूल का संचय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम भी है, मूल का मापक भी है और मूल का संचय भी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं, यानी असमान भूमिकाएं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, गांधी मैदान पटना के। राइट आंसर डी हो जाएगा, गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? बहुसंख्यों का शासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई?
बताना है कि कौन सा लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का। राइट आंसर बी हो जाएगा 15वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो राइट आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का ये सभी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय दल पूछा गया है कि इनमें कौन राष्ट्रीय दल है। तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति दल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, 3 भागों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, जेड गुड्डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जमशेदपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हवाई अड्डा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिमालय क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांवर झील किस जिला में स्थित है, बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा। राइट आंसर ये होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह देश कहलाता है विकसित, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पूछा गया है, बिहार का नहीं पूछा गया है। यहाँ पर राज्य भारत के किस राज्य पूछा गया है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40 का, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा, गोवा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ये होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या इनमें से सभी। तो कोयला से भी ऊर्जा आता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा आता है, विद्युत से भी ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इनमें से सभी हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से
सभी हैं। तो इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 43 क्वेश्चन ही देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 43 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँची। और आप लोग का एक सुबह में क्लास होगा और एक शाम में क्लास होगा। आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी भी कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस टाइम में रिवीजन ही काम आता है। सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए आप लोग, और आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग एक सुबह में क्लास और एक शाम को क्लास होगा, आप लोग दोनों क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सभी सब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में। और वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, हम जल्द ही तैयार करके आप लोग को अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, तो आपको बताएंगे।